नमस्कार। मुंबई के विरार दहानू कॉरिडोर से गुजरने वाले लोग रोज देख रहे होंगे कि वहाँ रेलवे का कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आखिर हो क्या रहा है वहाँ? तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों का लोकल ट्रेन से सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए आखिर मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर विरार लोकल का सफर कैसे बदलने वाला है? रोज की जिंदगी का हिस्सा है ये सफर, तो ये जानना तो बनता है। चलिए इसी बदलाव की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। वेस्टर्न रेलवे को मुंबई की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये लाइफलाइन अब टूटने की कगार पर है। मतलब हर दिन बढ़ती भीड़ के बोझ तले ये दबती जा रही है। जो लोग विरार दहानू रूट पर रोज सफर करते हैं ना, वो इस एहसास को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं, रोज की एक जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल। तो सवाल ये है कि इस स्ट्रगल को खत्म करने के लिए किया क्या जा रहा है? इसका जवाब दो बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में है। ये दोनों मिलकर इस पूरे सफर को बदलने की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो ये एक टू प्रोंग्ड सॉल्यूशन है। मतलब एक तरफ है प्रोजेक्ट विरार, जिसका फोकस है लोकल ट्रेनों के लिए ट्रैक्स और स्टेशनों की कैपेसिटी बढ़ाना, और दूसरी तरफ एक नया फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। सोच लीजिए, मालगाड़ियों के लिए एक बिल्कुल अलग सा हाईवे जो उन्हें पैसेंजर ट्रैफिक से हमेशा के लिए अलग कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट विरार आखिर है क्या? इसका मेन मकसद सीधा सा है, रेलवे की पटरियों का विस्तार करना और स्टेशंस की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देना। जरा सोचिए इसके बारे में। विरार और दहानू के बीच अभी जो 2 लाइंस हैं, उन्हें अब 4 लाइंस में बदला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लोकल ट्रेनों के लिए अचानक से डबल जगह। इससे ट्रेनें बिना रुके ज्यादा तेजी से और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर चल सकेंगी। और सुनिए, ये बदलाव सिर्फ पटरियों तक ही नहीं है। विरार स्टेशन का तो पूरा कायाकल्प हो रहा है। प्लेटफॉर्म चौड़े किए जा रहे हैं, एक नया होम प्लेटफॉर्म बन रहा है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से ट्रेनें अपनी जर्नी शुरू या खत्म करेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सब कुछ 15 कोच की लंबी ट्रेनों के लिए तैयार हो रहा है। शॉर्ट में कहें तो एक कंप्लीट मेकओवर। 12 कोच से सीधे 15 कोच की ट्रेन। इसका मतलब है कि हर एक ट्रेन में 25% ज्यादा लोग सफर कर पाएंगे। भीड़ भाड़ के जो प्रॉब्लम है ना, ये उसका एक सीधा और पावरफुल सोल्यूशन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर, जो कि उतना ही गेम चेंजिंग है। नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका मकसद बहुत ही सीधा और असरदार है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या DFC आखिर है क्या? ये असल में मालगाड़ियों के लिए एक अलग एक्सक्लूसिव रेलवे हाईवे है। जरा इमेजिन कीजिए, सारी की सारी मालगाड़ियां इस नए रास्ते पर चली गईं तो क्या होगा? पुरानी पटरियां लोकल ट्रेनों के लिए पूरी तरह से खाली हो जाएंगी। इसको ऐसे समझते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे शहर की सड़कों से सारे ट्रक्स हटाकर उनके लिए एक सुपर हाईवे बना दिया जाए। अचानक से कारों के लिए सड़कें खुली खुली हो जाती हैं। बस ठीक यही काम अब रेलवे नेटवर्क के लिए हो रहा है, जिससे लोकल ट्रेन्स को एकदम VIP ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या निकलेगा? मतलब जब ये सब पूरा हो जाएगा, तब रोज का सफर कैसा दिखेगा? चलिए भविष्य की एक झलक देखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी परेशानियां हो रही हैं। ट्रेनों के शेड्यूल बदल रहे हैं, दिक्कत तो होती है, लेकिन ये सब एक बड़े टारगेट के लिए है। टारगेट क्या है? 2027 तक एक पूरी तरह से बदली हुई मॉडर्न और तेज रेलवे लाइन तैयार करना। तो आज की जो ये दिक्कत है, वो आने वाले कल के एक बहुत बड़े फायदे के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे बीज बो रहे हैं। फसल के लिए इंतजार तो करना पड़ता है, लेकिन जब वो आती है ना, तो भरपूर होती है। तो एंड में सफर करने वालों को क्या मिलेगा? सोचिए, भीड़ कम होगी, ट्रेनें ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर चलेंगी, सफर का टाइम कम लगेगा, और हाँ, हर ट्रेन में 25% ज्यादा कैपेसिटी। विरार वसई बेल्ट पर जो इतना ज्यादा बोझ है, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। ये सब रियल और सॉलिड बेनिफिट्स हैं, जो लाखों लोगों की लाइफ को बेहतर बनाएंगे। और आखिर में ये सवाल जरूर सोचने वाला है, ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये नो डाउट बहुत बड़े हैं और इनके साथ टेम्पररी परेशानियां भी जुड़ी हैं। तो क्या ये थोड़ा सा दर्द एक बड़े बेहतर फ्यूचर के लिए एक सही कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।